तो एक बार फिर से मैं कारी इशाक गोरा जी के पास मौजूद हूँ। आना इसलिए पड़ा क्योंकि कल देवबंद में मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान जो है वो दिया है। देवबंद के अंदर एक अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कार्यक्रम था। मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन जब उनसे कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा है सीधे तौर पर, कहीं ना कहीं निशाना विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम पर उन्होंने साधा है और कहा है कि दहशत गर्दी की नहीं, यहाँ पर देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। उसी सिलसिले में बात करने के लिए कारी साहब के पास हूं मैं। देवबंदी उलेमा हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आपने बयान, अभी मैंने जब आपको दिखाया, आपने सुना उनके इस बयान को, कैसे देखते हैं कि दारुल उलूम को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर दहशत गर्दी की नहीं बल्कि देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए यहाँ? देखिए, मुख्तार साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं तालीम तो उन्होंने हासिल की होगी। और रही बात दारुल उलूम देवबंद की, दारुल उलूम देवबंद पर हमेशा से उंगली उठाने वाले बहुत से लोग रहते हैं और उनकी शायद सोसाइटी के कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं। हमने हमेशा से कहा है कि जिनको भी दारुल उलूम देवबंद से परेशानी है, वहाँ की शिक्षा से परेशानी है या वहाँ की शिक्षा पर उन्हें कुछ आपत्तियां हैं, तो वो दारुल उलूम में आकर एक बार अपना दाखला करा लें। ये दाखला ना करवाएं, कुछ वक्त वहाँ रह के देख लें और वहाँ पर तालीम हासिल करें। उनको पता चलेगा कि यहाँ पर किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है। मुझे लगता है कि मुख्तार साहब की उम्र जो है वो तकरीबन 50 के आसपास ही होगी। अगर उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। वहाँ के उलमा ने क्या क्या किया है इस मुल्क के लिए, उन्हें याद रखना चाहिए। अगर उन्होंने ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी और उनको अगर ये मालूम नहीं है, तो वो अपने किसी बड़े से मिलें और पूछें कि दारुल उलूम का इस मुल्क के लिए क्या इतिहास रहा है, मुझे बताएं। और आज भी दारुल उलूम देवबंद क्या कर रहा है देश के लिए, तो बेहतर तो यही है कि वो पूछें। उसके साथ साथ यही है कि वो अगर चाहें तो हमारे मदरसों में आकर दाखिला ले सकते हैं। दारुल उलूम में उनका दाखिला मैं करवा सकता हूँ। इस तरह की बातें करके लोगों को वर्गलाना या फिर अराजकता फैलाना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। मुख्तार साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल वो अपनी इस बात को वापस लेंगे, मुझे उम्मीद है। और उन्हें जो है खास तौर से तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इंद्रेश कुमार जी थे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो देखते हैं आरएसएस के अंदर, और बड़ा चेहरा है आरएसएस का। परसों जब उनसे बात हुई थी तो वो भी कह रहे थे कि जो इस तरह के बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि भाई जिससे आपस में भावनाएं जो है आहत हो जाती हैं। नसीहत दे रहे थे कि बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के बयान सामने आने पर तो क्या कहना चाहिए, क्या क्या हो सकती है वजह पीछे? देखिए, इंद्रदेश साहब जो हैं वो एक बुजुर्ग हैं और बुद्धिजीवी हैं, और उनकी बातें जो हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि एक व्यक्ति जख्म लगाता है और दूसरा उस पर मरहम लगाता है। तो ये तो चीज़ें मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है। इंद्रदेश जी को मुख्तार साहब जैसे लोगों को समझाना चाहिए कि वो इस तरह के बयानबाजी ना करें, इस तरह की बयान ना दें। आपने देखा होगा कि दारुल उलूम देवबंद हमेशा से, चाहे वो आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मुल्क की आज़ादी को लेकर, मुल्क के जो भी हालात आए हैं, चाहे वो कोरोना काल के हों, हमेशा से कदम मिलाकर खड़ा रहा और अपनी पूरी जान वो उसमें लगाकर रखकर चलता रहा। मगर हमेशा से उसको टारगेट करके राजनीति करने की कोशिश की जाती है, कहीं उस पर तालीम पर उंगली उठाई जाती है। वहाँ के तालीम हासिल करने वाले लोग पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो लोग बयानबाजी करते हैं उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें किताबें खोलनी चाहिए, अपने बड़ों की महफिलों में बैठना चाहिए, अपने बड़ों से कुछ हासिल करना चाहिए। तो इंद्रदेश जी ने जो बात कही है कि इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, तो वही है कि वो मरहम रख रहे हैं मगर मुख्तार साहब जख्म रख रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कानिशाक जी, बॉलीवुड पे आप भड़के हुए हैं। अभी मैं सिनेमा हॉल गया था। बीजेपी के जो लोग हैं वो गोदान फिल्म जो है जिस पर विवाद है, आपका भी बयान सुना था हमने, आपने नाराजगी जताई थी, तो हमने बात की है बीजेपी के विधायक से और नेताओं से। वो कह रहे हैं कि फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो रही हो।
और जो लोग भड़क रहे हैं वो कोई और किसी और वजह से भड़क रहे होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में आज भी गाय के ऊपर राजनीति होती है। एक तरफ हम गाय की सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने मुल्क में ही, आप हिंदुस्तान के, ये मैं बहुत दुर्भाग्य की बात मानता हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज भी हमारे मुल्क में ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर गाय की हत्या खुल्लम खुल्ला की जाती है, वहां मीट बिकता है। मैं एक मोटी सी मिसाल आपको दे दूं, असम। असम में आप जाकर देखें, बंगाल में जाकर देखें, तो ये गाय पर राजनीति अच्छी चीज नहीं है। हम तो खुद ये मांग करते आ रहे हैं, अब से नहीं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे अकाबिर हैं, वो भी इस चीज की मांग करते आ रहे हैं कि गाय क्योंकि आस्था की प्रतीक है, कहीं ना कहीं किसी की आस्था से जुड़ती है, आप इसे जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। आप क्यों नहीं करते हैं? आपके हाथ में सब कुछ है, आप क्यों नहीं करते हैं? हम तो बार बार इस चीज पर सवाल उठाते हैं। एक तरफ फिल्में बनाई जा रही हैं, अभी आप सिर्फ गोदान को नहीं बता सकते, गोदान के अलावा एक मूवी और आई है जो मुझे मालूम हुआ है, उसमें कुछ पंडित को, घोषकुर पंडित कुछ इस तरह से नाम है। देखिए, बॉलीवुड इस वक्त खत्म हो चुका है जो ये फिल्में बनाता है। अब उन्होंने एक नया हरबा अपनाया है, नफरत फैलाओ। अब वो नफरत फैलाकर मूवी बना रहे हैं और मूवी बनाकर लोगों की आस्था से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं और लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। घोसखोर पंडित हो गई या फिर गोदान, देखिए वो गाय के ऊपर बनी हुई एक मूवी है, उसमें कुछ सीन है जो मुझे मालूम हुआ है। एक सीन में बाकायदा एक टोपी लगाए हुए व्यक्ति उसके सामने एक पिस्तौल लेकर उसको ये कह रहा है कि गाय से खाने वाला रोटी, और कुछ इस तरह के अल्फाज बोलता है, मैं बोलना नहीं चाहता कैमरे पे क्योंकि वो आपत्तिजनक है। क्या है ये सब चीजें? आप साफ साफ एक चीज को दर्शा रहे हैं, इनडायरेक्टली मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। गाय आस्था के प्रतीक है और कहीं ना कहीं इसकी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। हमारे मुल्क में कुछ स्टेट्स हैं जहां पर खुल्लम खुल्ला उनकी हत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कहाँ गई हमारी सरकार? इसको अगर आप राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे तभी इस पे कुछ होगा। राजनीति करना बंद करिए। और जो लोग गाय की हत्या करते हैं वो कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं, एक बड़ा अपराध करते हैं इस मुल्क में। तो ये अपराध जो है तभी खत्म होगा जब सरकार भी इसे गंभीरता से ले और इस पर राजनीति ना करे। चलिए, धन्यवाद। तो कारी इशाक गोरा जी काफी नाराज हैं मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को लेकर जो दारुल के ऊपर उन्होंने दिया था। इसके अलावा गोदान फिल्म को लेकर भी कारी इशाक गोरा से बातचीत हुई है। साफ तौर पर गाय के ऊपर राजनीति होती है, लेकिन इसको राष्ट्रीय पशु अब तक घोषित नहीं किया गया है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।